जहां सबसे बड़ी सियासी दस्तक की बात सबसे पहले हम करते हैं, जहां अयोध्या जाए के इनकार या इकरार के बीच कांग्रेस पार्टी इस समय फंसी हुई नजर आ रही। एक बड़ी सियासी सोच ये रही है कि 1986 के शाहबानो केस में जब मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगा, तब तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने तब के बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था ताकि हिंदुओं के मनों को भी कुछ जीता जा सके। लेकिन 37 सालों में सरयू का पानी बहुत बह चुका है। अब ताला खोलने की बात नहीं होती है, अब बात हो रही है श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी आ रहे हैं, यहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। विकास यहां पर आपको पग पग पर नजर आ जाएगा। समूचा देश राममय हो रखा है, लेकिन इस समय पर देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल 149वीं सालगिरह पर कांग्रेस से यही है कि उसके मन में क्या है। क्या कांग्रेस के नेता अयोध्या में राम मंदिर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। हिंदुओं के देश में क्या कांग्रेस अयोध्या जाने को लेकर स्टैंड साफ नहीं कर पा रही? क्या हम क्या हिंदू नहीं है? मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। अरे खड़े तो सरनेम है मेरा असली नाम है मल्लिकार्जुन। क्या बीजेपी के मुकाबले खुद को बड़ा हिंदू बताती कांग्रेस अयोध्या जाने को लेकर सियासत के धर्म संकट में है? हिंदू धर्म पीस लविंग धर्म है, मोहब्बत का धर्म है, जोड़ने का धर्म है। बट जो हिंदू धर्म में लिखा है, और मैंने पढ़ा है, काफी पढ़ा है, वो ये नहीं करता, कुछ और करता। क्या जोड़ने वाले हिंदू धर्म के राम मंदिर से अयोध्या में कांग्रेस तुरंत जुड़ने में बच रही है? जिस अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले फूलों तक पर राम का नाम और राम की छाप स्वागत में नजर आती है, क्या वहां कांग्रेस को लगता है कि अयोध्या का सारा सियासी फायदा इस फूल पर छपे नरेंद्र मोदी और योगी की तरह वोटिंग पैटर्न में भी छप सकता है? क्या इसीलिए अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि अयोध्या का न्योता मिला है, जाना है कि नहीं फैसला आला कमान करेगा? सलमान खुर्शीद को लगता है कि भगवान किसी की बपौती नहीं। भगवान तो कहीं किसी का की बपौती नहीं है ना, भगवान तो सबके लिए है, एक विशेष पार्टी के लिए नहीं। संजय निरुपम कहते हैं कि विरोध मंदिर का नहीं, लेकिन राजनीति ना हो। राम मंदिर के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हाँ, राम के नाम पे वोट मांगने की पॉलिटिक्स न हो तो बेहतर होगा। शशि थरूर कहते हैं कि अयोध्या का कार्यक्रम राजनीतिक है, राजनीति के कार्यक्रम में न जाने से हिंदू विरोधी नहीं हो जाएंगे। Truth is that not going to a political event doesn't make you anti-Hindu. Going to a temple doesn't make you sort of anti anybody else. I think this kind of sort of putting the Congress leadership in a box and saying, if you go, that means you are playing into the BJP's hands. If you don't go, that means you're anti-Hindu. I mean, this kind of thing is nonsense. What are we supposed to do? कांग्रेस सांसद के मुरलीधरन को लगता है कि कांग्रेस को अयोध्या किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। അതിൽ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ വികാരം ഞങ്ങൾ ശ്രീ കെ.സി. വേണുഗോപാലിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്നാണ് കേരളത്തിലെ पार्टी नेतृत्वത്തിന്റെ तीर्माനം। और कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी का मानना है, राम मंदिर बीजेपी थोड़े बनवाई है, वो तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण। वो हमेशा चाहती थी कि मंदिर मस्जिद के लोग झगड़े में पड़े रहें और उसके बाद वो अपना राजनीतिक हिंसा में, तोड़फोड़ में, नफरत में राजनीति करते रहे। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जिससे ये राम मंदिर का निर्माण हो। अयोध्या के राम मंदिर कार्यक्रम में जाने को लेकर लेफ्ट के सीधे इनकार के अलावा बाकी कांग्रेस नेता किंतु परंतु के साथ कहते हैं, जाएं ना जाएं लेकिन बीजेपी पर सवाल उठाएं, कार्यक्रम को राजनीति बताएं, मंदिर जरूरी बताएं, मंदिर पर कुछ ना बोलें, मंदिर को कोर्ट के फैसले से बनने का बताएं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या इसकी वजह अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वोट की नाराजगी का डर है?
वो मुस्लिम वोट जो देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस के हिस्से बीजेपी के मुकाबले आता रहा है? क्या कांग्रेस के भीतर ये दुविधा है कि अयोध्या के कार्यक्रम को हाथों हाथ लेने से मुस्लिम वोट नाराज होकर बीजेपी विरोधी या दूसरे क्षेत्रीय दलों के पास जा सकता है, या फिर जहां सीधी टक्कर बीजेपी से है वहां कांग्रेस का अल्पसंख्यक वोट छिटक सकता है? 1989 से 2019 30 साल हो चुके हैं। कांग्रेस को वोट देश में 12 करोड़ के आसपास ही मिल रहा है, जबकि इन्हीं 30 साल में देश में पड़ने वाला कुल वोट 31 करोड़ से 61 करोड़ पहुंच चुका है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस देश में 36 से 38% मुस्लिम वोट हासिल करती आई, लेकिन 2019 में मुस्लिम वोट भी कांग्रेस का घटकर 33% हुआ, जबकि बीजेपी का मुस्लिम वोट 2009 में जो 4% था वो 14 और 19 में 9% तक पहुंचा। 2019 में लोकसभा में कुल 52 सीट जीतने वाली कांग्रेस की 28 सीटें अकेले दक्षिण से आई, जिसमें केरल, तेलंगाना और कर्नाटक का मुस्लिम वोट अहम है। यानी कांग्रेस का ये संकट हो सकता है कि अयोध्या पर विरोध वाली बात कही तो हिंदू वोट घटेगा, जिसका बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास जाता है, और अगर अयोध्या पर खुलकर कुछ कहा तो मुस्लिम वोट घटेगा, जिसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस ही पाती है। We believe our country and our constitution grants everybody the right to do all of those things. And therefore, to my mind, let each individual make a personal choice. Now, if the party takes a collective decision, they will let us know. But right now, 3 or 4 individuals have been invited from the party leadership, and I think that they will certainly be making a decision. अयोध्या को अगर कोई केवल सियासत के चश्मे से देखेगा तो ये उसकी गलती होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं केवल वहीं तक सत्य है, बल्कि अयोध्या नगरी का विकास हो रहा है और अप्रत्याशित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे समूची नगरी का नवनिर्माण किया जा रहा है। करीब 31,000 करोड़ का आवंटन है यहाँ। 250 विकास के ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो पूरी तरीके से एक नवीन अयोध्या को तैयार कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी दावा किया जा रहा है कि जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा उसके बाद समूचे देश में 50,000 करोड़ के कारोबार का विकास होगा। अयोध्या नगरी का रूप बदल रहा है, रूप संवर रहा है, विकास के काम हो रहे हैं तो सौंदर्यीकरण का भी काम हो रहा है। यहाँ पर आप ये बनता हुआ ब्रिज देख रहे हैं जो सीधे बाईपास से जोड़ता है, यानी एयरपोर्ट पे कोई भी लैंड करेगा, यानी 30 तारीख जब पहला नागरिक विमान यहाँ लैंड करेगा उसके बाद से इस ब्रिज का इस्तेमाल होगा बहुत ही कम समय में यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो उस जगह पर भी वो चित्र बन रहे हैं जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, भारत की पहचान है। और यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि राम जी के ससुराल का मधुबनी जो आर्ट है उसका आप लोग प्रयोग कर रहे हैं। जी सर, ये हम लोग यहाँ पे मधुबनी बना रहे हैं और एक मंडाला आर्ट, ठीक है, इन दोनों का मिश्रण बनाया जा रहा है। एक जगह मधुबनी हो रही है तो एक जगह मंडाला हो रही है। इस तरफ देखिए यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग है जिसका निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग अगर आएंगे तो वहां पर उनकी गाड़ियों को रोकने के लिए जगह भी होनी चाहिए। एयरपोर्ट का निर्माण, रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप एक दिया गया और अयोध्या धाम उसका जंक्शन, उसका नाम भी रखा गया। तो ये सारी चीजें हैं जो अयोध्या में दिन रात चल रही हैं। 1200 करोड़ रुपए से अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। 240 करोड़ रुपए से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। 3000 करोड़ रुपए से ग्रीनफील्ड टाउनशिप बन रही है। 800 करोड़ रुपए का रामपथ तैयार हो रहा। 63 करोड़ रुपए से भक्ति पथ और 180 करोड़ रुपए से अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर। दावा है कि अयोध्या में 264 प्रोजेक्ट विकास के 31,000 करोड़ रुपए से तैयार हो रहे, जिसमें अयोध्या का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जिसे तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाली विपुल वार्ष्णेय तक संवाददाता शिल्पी सेन पहुंचती हैं। जब आप एयरपोर्ट पे पहली बार उतरेंगे तो एक झलक दिखनी चाहिए कि आप श्री राम की नगरी में आए हैं। तो वो श्री राम के जितने भी उनके कैरेक्टर्स है, जितने उनके सेलिएंट फीचर्स हैं, वो हमने उभारने की कोशिश की है। जैसे कि जो बिल्डिंग है, जो एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग है, वो भी हमारी नागर शैली में है, जो कि उत्तरी भारत की एक शिल्प शैली है। राम कथा की झलक लिए दुनिया का पहला एयरपोर्ट अगर तैयार है तो राम मंदिर भी 2500 साल तक की सुरक्षा की गारंटी लेकर आपके सामने है। इस वक्त उस जगह मौजूद हैं जहां पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। बिल्कुल पहले चरण के वो अपने आखिरी चरण में है, यानी कि जो फर्स्ट फेज का राम मंदिर का को पूरा होना है उसके वो आखिरी चरण चल रहे हैं। यहाँ पर सरयू नदी यहाँ से केवल आधे किलोमीटर पश्चिम की दिशा में है
और यहाँ की मिट्टी जो है वो बलुआ किस्म की माइकेशियस मिट्टी है। तो इसमें फाउंडेशन का जो है वो सबसे पहला जो है वो इशू आया। राम मंदिर सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि अब दुनिया के घर घर तक पहुंचाने की भी तैयारी है। जहां आपने पहले ध्यान दिया होगा कि लोग ताजमहल या फिर एफिल टावर की रिप्लिका लेकर आते रहे, अब राम मंदिर की डिमांड तेज होने लगी है। हम गाजियाबाद के फर्नीचर मार्केट के एक वर्कशॉप में हैं और हमारे पीछे जो आप ये तमाम राम मंदिर के रेप्लिका देख रहे हैं, 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होने वाला है। लेकिन इस मंदिर के रेप्लिका ने मार्केट में धूम मचाई हुई है। दावा कैसे ही राम मंदिर के दर्शन से लेकर राम मंदिर से जुड़ी चीजों की बाजार में मांग बढ़ेगी। जनवरी में इसीलिए 50,000 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद जताई गई। और विकास के इसी दौर में गुलाब के ऐसे फूल भी स्वागत के लिए अयोध्या में तैयार हैं, जिनका इस्तेमाल 22 जनवरी को होगा। इन फूलों पर जय श्री राम और रामलला लिखा है। इन्हीं से सजाया जाएगा अयोध्या को। और ये कैसे लिखा गया, कैसे तैयार किया गया, सुनिए। अयोध्या नगरी का विकास, सौंदर्यीकरण, साथ में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, और उसके लिए जो एक एक चीज है उसका बारीकी से कैसे ख्याल रखा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस परिवार से मुलाकात करके, जो कि ये गुलाब के फूल लेकर, जो असली गुलाब के फूल हैं वो लेकर यहाँ पर खड़े हैं। उनसे हम समझेंगे। ये गुजरात के कच्छ जिले से आते हैं, मुंबई में रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या जिम्मेदारी आपको दी गई? मैम, यहाँ पे जब 22 तारीख को रामलला, जो हमारा हजारों सालों का जो सपना है, तो रामलला अपने महल में, अपने मंदिर में जब विराजेंगे, तो ये जो फ्लावर्स है, जय श्री राम के, रामलला, भगवान राम के जो फोटो बने हुए, तो इसी फूलों से रामलला के दरबार को सजाया जाएगा।